के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की गडकरी से मुलाकात। छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़ने वाला है अयोध्या। नए नेशनल हाईवे सहित 13 कार्यों के प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय भेजा गया। छत्तीसगढ़ से अस्थायी स्पेशल ट्रेन चलने के बाद अब अयोध्या की सड़क मार्ग से भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को नए नेशनल हाईवे के लिए प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए। वहीं दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार से दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं, आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या तक सीधी कनेक्टिंग करने पर का विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक उन्नति और सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। साथ ही कुछ मार्गों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिए जाने और नए हाईवे बनाने पर भी बात की गई है, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी अन्य जगहों से मजबूत हो सके। रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश, यह मार्ग से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी रोड। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में 2 कांस्टेबल हुए शहीद, 4 जवान घायल। रायपुर एयरलिफ्ट किए गए। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में एक रायपुर और एक नारायणपुर के रहने वाले हैं। वहीं 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें घायलों जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर दरभा डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर तीनों जिलों में एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। जवान 17 जुलाई की रात्रि 10 बजे लौटने के दौरान थाना तर्रेम एरिया में मंडी मरका के जंगलों में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। विस्फोट में एसटीएफ के 2 जवान ग्राम बहमनी, बाकुल वाहिन, जिला नारायणपुर निवासी कांस्टेबल सत्तेर सिंह और लक्ष्मी नगर मोआ रायपुर निवासी कांस्टेबल भरत लाल साहू शहीद हो गए। इनके अलावा 4 जवान हैं कांस्टेबल पुरुषोत्तम नाग, कांस्टेबल असंजय मंडावी, कांस्टेबल कोमल यादव, वहीं सियाराम सोरी घायल हुए हैं। घायल जवानों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। इसके बाद यहां से सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर भेज दिया गया है। चारों जवानों की हालत सामान्य है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को पीएससी, व्यापम, बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने वाली है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को राज्य लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करके शुरू की जाने वाली निःशुल्क कोचिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे बच्चों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। बताया गया कि प्रदेश के 10 जिलों में कोचिंग शुरू करने की योजना के लिए फरवरी मार्च में MOU किया गया था, लेकिन सभी जिलों में अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हो पाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का फैसला किया था। राज्य के 10 जिलों जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जाने वाली है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू की जा रही है। 10 माह तक करवाएंगे पढ़ाई। पंजीकृत श्रमिक और पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, SSC, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होने वाली है, ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके। स्पार्क अवार्ड में दिल्ली में लहराया बिलासपुर का परचम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और तोखन साहू ने निगम कमिश्नर को दिया स्पार्क अवार्ड। नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित स्पार्क अवार्ड 2023-24 में केंद्रीय शहरी एवं आवासीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार को स्पार्क अवार्ड दिया है। यह अवार्ड बिलासपुर नगर निगम को DNULM अंतर्गत PM स्वनिधि से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। खास बात यह रही कि 21 दिनों में बिलासपुर को यह दूसरा राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। बिलासपुर नगर निगम को 3 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या के श्रेष्ठ निकायों में पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया। वहीं केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीब परिवार को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसर को बढ़ाने में बिलासपुर नगर निगम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। सिस्टमेटिक, प्रोग्रेसिव, एनालिटिकल, रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क 2023-24 अवार्ड में बिलासपुर सबसे टॉप पर रहा, तो वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का मालेगांव नगर निगम और महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है।
देश भर में छत्तीसगढ़ की खदानों को दिलाई ख्याति। गेवरा कुसमुंडा कोल माइंस विश्व की 5 सबसे बड़ी खदानों में शामिल। छत्तीसगढ़ में एसीसीएल की गेवरा और कुसमुंडा खदान को दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी खदान के रूप में चिन्हांकित किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इन खदानों ने साल 2023-24 में सर्वाधिक 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। एसीसीएल के प्रो डॉक्टर सनीसा चंद्रा ने बताया कि worldatlas.com के जारी दुनिया के टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में एसीसीएल के गेवरा और कुसमुंडा खदान को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान मिला है। 100 मिलियन टन से ज्यादा का कोयला उत्पादन। उन्होंने बताया कि बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले में स्थित एसीसीएल के इन 2 मेगा प्रोजेक्ट ने साल 2023-24 में 100 मिलियन टन से अधिक का कोयला उत्पादन किया है। उल्लेखनीय है कि दोनों मेगा प्रोजेक्ट का उत्पादन भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं 100 मिलियन टन कोयले का भंडार अभी भी मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि एसीसीएल की गेवरा माइंस की वार्षिक क्षमता 70 मिलियन टन की है। वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में खदान ने 59 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। 1981 में शुरू हुई इस खदान में 900 मिलियन टन से अधिक का कोयला भंडार अभी भी मौजूद है। वहीं अत्याधुनिक सरफेस माइनर से कोयला उत्खनन किया जा रहा है। रेलवे किराया में सीनियर सिटीजन को छूट देने की मांग। बिलासपुर कलेक्टर को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने रेल मंत्री के नाम दिया आवेदन। सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में पहले की तरह 50% छूट लागू करने की मांग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की गई है। कोरोना काल से रेलवे में सभी तरह की छूटें समाप्त कर दी गई। कोरोना का संक्रमण समाप्त होने के बाद 3 वर्षों से लगातार इसे दोबारा शुरू करने की मांग हर वर्ग कर रहा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महिला की जिला अध्यक्ष शेफाली घोष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपकर उन तक पहुंचाने का मांग किया गया है। रेलवे में जब सीनियर सिटीजन को किराए में 50% की छूट दी जा रही थी, तब उस वक्त का ज्यादातर लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, लेकिन छूट समाप्त करने के बाद अब उनकी धार्मिक यात्राओं में आर्थिक कठिनाइयां आने लगी है। एक तरह से बुजुर्ग इन यात्राओं से वंचित हो रहे हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ नागरिकों की कठिनाइयों के मद्देनजर रेलवे किराए में छूट को दोबारा बहाल करने का आग्रह रेल मंत्री से किया। वहीं ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने जिला सचिव प्रभाकर राव, महिला अध्यक्ष शेफाली घोष, वरिष्ठ नागरिक मदन मोहन गुल्ला, महिला उपाध्यक्ष रेखा गुल्ला आदि शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर दर से कैदियों को पारिश्रमिक दिए जाने की मांग। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम ने लगाई जनहित याचिका। हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के जेलों में कैदियों को मजदूरी दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय तय कर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया कि प्रदेश के जिलों में बंद कैदियों को उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने का नियम है। इसके अनुसार उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 60 से 75 रुपए तक पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह कम है। वर्षों से बंदियों को यही शामिल दिया जा रहा है, जो आज के समय में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इन्हें कलेक्टर दर की तरह ही मेहनताना दिया जाना चाहिए, जो बाद में इनके जीवन में काम आ सके। शासन को जवाब देने 2 सप्ताह का मिला समय। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। वहीं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन का जवाब पेश नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है।